Hi, this is Menka. Stay with me as we explore powerful strategies to shift your mindset, embrace opportunities, and create the prosperous life you deserve. So let's get started on this transformative path together. Namaskar. Welcome on the 10th day of manifestation, law of attraction. मन चाहे डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, इसे लॉ क्यों कहा जाता है, और उसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं अपने 9 एपिसोड्स में। अगर आज आप पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं तो पिछले 9 एपिसोड्स को ज़रूर देखें, क्योंकि ये एक सीरीज़ है। जब आप समझेंगे उसके डेप्थ को और उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, तो बाय द एंड ऑफ माय 100th एपिसोड यू ऑल आर गोइंग टू बिकम वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मैजिशियन। लास्ट टाइम हमने इसके एक टूल को समझा, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जिसे करके हम अपनी इच्छाओं को अपने करीब जल्दी ला सकते हैं। कैसे? 369 मेथड्स एंड 55 into 5 मेथड्स। यानी हम 369 मेथड के थ्रू सुबह, दोपहर, शाम या दिन में 5 बार या 5 दिनों तक किसी अपने इच्छा को जोर से या विजुअलाइज करके या लिख कर व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं और अपनी भावनाएं उससे जोड़ते हैं, तो हम उन चीज़ों को बहुत करीब फील करते हैं और धीरे धीरे अट्रैक्ट करके अपनी रियलिटी क्रिएट कर देते हैं। आज जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है विजन बोर्ड। इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ। प्ले स्कूल की ओनर रही हूँ, लेकिन दिवाली के दिन तो स्कूल बंद रहता था, मगर हमें बच्चों को हमारे भारतवर्ष में जितने भी त्योहार होते थे वो सिखाने होते थे। तो वो त्योहार जिस दिन होते थे हम उस दिन ना सिखाकर उससे कुछ दिन पहले यानी छुट्टियों से पहले ही सिखा दिया करते थे। स्कूल में जितने नोटिस बोर्ड्स होते थे वो सारे नोटिस बोर्ड्स पे उस त्योहार की पिक्चर्स, उससे रिलेटेड जो टूल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम वो सजाया करते थे। पूरा स्कूल उस दिन उस त्योहार से सजा धजा, एक अलग ही माहौल रहता था स्कूल का। हम अपने आप को भी उसी अटायर में, उसी ड्रेस में रखते थे जो उस त्योहार में हम पहनते थे। यानी अगर हम नवरात्र मना रहे हैं तो हम गरबा की ड्रेस डाला करते थे। अगर हम दीपावली मना रहे हैं तो बहुत सुंदर से ड्रेस, न्यू ड्रेस पहनकर सजे धजे दिए के साथ हम स्कूल में आते थे बच्चों को सिखाने के लिए, और बच्चे भी उसी तरीके के ड्रेस में आते थे। यानी हमने क्या किया, हमने दिवाली की रियलिटी उससे पहले अपने कॉस्ट्यूम से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने गीत गाने से, अपने ऑब्जेक्ट से क्रिएट कर दिया और माहौल दिवाली का बना। पटाखे भी छूटे, दिए भी जले, मिठाइयाँ भी बटी। तो अगर यही चीज़, हमें जो चीज़ चाहिए, अगर हम उस चीज़ को पाने से पहले ही क्रिएट कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ का अनुभव पा लेते हैं, उससे मिली हुई खुशियाँ हमें महसूस होती है। और फिर क्या, जब वो चीज़ हम अनुभव करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, तो हम अपने आप को उसके बहुत करीब पाते हैं। हमारा रास्ता क्लियर होता चला जाता है और हम बहुत जल्दी उसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं और अपनी रियलिटी क्रिएट कर लेते हैं। विजन बोर्ड, विजन यानी कि जो चीज़ हम देख सकते हैं, और बोर्ड वो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को सामने अंकित कर लेते हैं तो आप रोज़ उसे देखते हैं। जब आप रोज़ किसी चीज़ को देखते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एक छाप छोड़ देती है। सपोज मुझे एक पेंट हाउस खरीदना है दुबई में, बुर्ज खलीफा के सामने, जिसमें मैं रहूं, मेरे विंडो के पर्दे को मैं हटाऊं और सामने मुझे बुर्ज खलीफा दिखने लग जाए। अब मैं क्या करूंगी, मैं
इंटरनेट से एक ऐसे पिक्चर को, एक ऐसे फ्लैट के पिक्चर को निकालूंगी जिसमें किसी महिला ने विंडो के पर्दे को हटाया हुआ है और उसके विंडो से बुर्ज खलीफा दिख रहा है। मैं वैसे पिक्चर को निकालकर, उसकी प्रिंट आउट निकालकर उसे कट करूंगी। उसे कट करने के बाद मैं उस विजन बोर्ड में उसे स्टिक कर दूंगी और नीचे बड़े रंग बिरंगे खूबसूरत से शब्दों में लिखूंगी, माई ड्रीम फ्लैट इन दुबई नियर बुर्ज खलीफा। अब मैं जब भी उस तस्वीर को देखूंगी, मैं उसे महसूस करूंगी कि मेरे फ्लैट में भी ऐसी ही खिड़की होगी। मैं इस कलर के पर्दे को धीरे से हटा रही होंगी और सामने में चमकता हुआ बुर्ज खलीफा। वाओ, क्या फीलिंग होगी जब मैं उस चीज को विजुअलाइजेशन के साथ, एक एक स्टेप्स के साथ उस मूवमेंट को फील करूंगी, महसूस करूंगी। तो मेरे अंदर वो फीलिंग्स जो उस रियल फ्लैट के अंदर मुझे होने वाली है, वो मेरे अंदर के सेल्स को उस फ्लैट के आने से पहले ही फील हो जाएगी, क्योंकि विजुअलाइजेशंस के थ्रू मैं उस चीज को बहुत करीब से क्रिएट कर चुकी होंगी। विजन बोर्ड इसी चीजों में काम आता है। आप विजन बोर्ड्स में कोई सिंबल यूज कर सकते हैं। आप विजन बोर्ड में कोई अमाउंट लिख सकते हैं। सपोज आपको अपने बिजनेस से हर महीने 10 लाख रुपए कमाने हैं या 20 लाख रुपए कमाने हैं। आप कोई भी अमाउंट कमाना चाहते हैं, आप एक चेक ले लेंगे। उस चेक पे आप 20 लाख रुपीस लिखेंगे और ऊपर आप सेल्फ का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने अपना नाम लिखा, मेनका शर्मा। नीचे जहां साइनिंग अथॉरिटी है वहां पे आप लिखेंगे डिवाइन, और उसके बाद आपने क्रॉस कर दिया। अब इस चेक का प्रिंट आउट निकलवाएंगे। प्रिंट आउट ऑब्वियसली चेक से थोड़ा बड़ा ही निकलेगा क्योंकि वो A4 साइज में निकलेगा। आप उस चेक के प्रिंट आउट को उस विजन बोर्ड में स्टिक कर देंगे। आप रोज उसे देखेंगे, महसूस करेंगे। अब आपका प्रश्न होगा कि मैम महसूस करने से क्या हो जाएगा, बैंक में तो मेरे 500 रुपए पड़े हैं। चमत्कार तभी होता है जब आप उस पर यकीन करते हैं। अगर आप मुझ पर यकीन करेंगे कि मैं जो बोल रही हूं वो वास्तविक में सच है, तो आपके अंदर का अनुभव भी इस बात को सच मानने लगेगा। और कहते हैं ना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। आपने शिव को अगर पत्थर माना होता तो आज सुबह सुबह वहां जल अभिषेक नहीं करते, मगर आपने उस पत्थर को शिला माना। आपने उस पत्थर को महादेव समझा और इसी श्रद्धा के साथ आप रोज सुबह वहां जलाभिषेक करने जाते हैं। जो आप मानते हैं वही सत्य है। अगर आपने मान लिया कि आपने अपने बिजनेस से 20 लाख रुपए हर महीने कमाना शुरू कर दिया है, आप डेडलाइंस जरूर निश्चित कर सकते हैं। और इस डेडलाइन से पहले मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि एक्शंस के लिए आपको एक वायर फ्रेम बनाना पड़ेगा कि आप ये पैसे कहाँ से कमाएं। अब आप सोचेंगे कि मैं बिस्तर पर पड़ा न नौकरी करूं न बिजनेस करूं, बस मैं विजन बोर्ड लगाऊं, 20 लाख का चेक लगा दूं और मेरे पास 20 लाख रुपए आ जाएंगे। किस्मत की बात है। अगर किस्मत में 20 लाख रुपए आपके आने होंगे तो कहीं से भी दरवाजा खटखटाया जाएगा और वो 20 लाख आपके पास आ जाएंगे। अगर आपने कर्म ही इतने अच्छे कर रखे होंगे तो हो सकता है नाना जी ने आपके नाम कोई फ्लैट कर दिया होगा, हो सकता है दादाजी ने आपको किसी अकाउंट में नॉमिनी बना लिया होगा। किस्मत का दरवाजा कब खुले ये पता नहीं, लेकिन हाँ, आपने अगर विजन बोर्ड लगाया है और आपने किसी अमाउंट को निश्चित किया है तो ये बात तो तय है कि मिरेकल पर आप यकीन करते हैं, मैनिफेस्टेशन पर आप यकीन करते हैं। और ये बात भी सत्य है, हम कर्मों के आधार पर ही अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो कर्म अगर संचित हैं तो पूर्व जन्मों में भी अगर आपने कोई अच्छे कर्म किए होंगे तो इस जीवन में कोई भी मेहनत वाला कर्म न करते हुए भी आपके पास बैठे बिठाए भी बहुत सारा धन प्राप्त हो सकता है। मगर क्योंकि हम कर्म भूमि में हैं तो ये हमेशा याद रखिए कि कर्महीन जिंदगी में
अगर कुछ भी आपके जीवन में आता है तो जिस स्पीड में वो आता है उसी स्पीड में बह जाता है। तो कर्म करना कभी नहीं छोड़ सकते हैं। विजन बोर्ड आपके डिजायर्स की क्लैरिटी बोर्ड है। ये आपको क्लियरली बताता है कि आपको चाहिए क्या। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में जा रहे होते हैं, ख्वाहिशें बहुत होंगी, होनी भी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट के तौर पे और ये जानने के लिए कि आप सही रास्ता ले रहे हैं या नहीं, आपके विचार अलाइंड हैं या नहीं, आप हमेशा पहले एक डिजायर पर वर्क कीजिए। कोई भी एक गोल आप बनाइए, किसी एक इच्छा के बारे में उसे विजन बोर्ड पे लिखिए। आप उसकी तस्वीर लगा सकते हैं, सिंबल्स लगा सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, उसके बारे में आइडियाज आपके दिमाग में जो जो आ रहे हैं वो आप एवरीडे लिख सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, फोटोज लगा सकते हैं, रियलिस्टिक फोटो, इंटरनेट से निकले हुए फोटो, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आपके गोल से ओरिएंटेड होना चाहिए। जो आपको चाहिए, आपको उसी का ही एक विजनरी चीज आपको लगानी है, जो आप पढ़ सकें, देख सकें और फिर आप महसूस कर सकें। सो विजन बोर्ड नंबर 1 इज फॉर क्लैरिटी एंड फोकस। नंबर 2, विजन बोर्ड इज फॉर योर पॉजिटिव एनर्जी। वी ऑल आर मेड अप ऑफ एनर्जी। हमारे अंदर एनर्जीज हैं, आपके अंदर एनर्जीज हैं, इन दीवारों में एनर्जीज हैं, इस माइक में एनर्जीज हैं, इस विजन बोर्ड में भी एनर्जी है। तो हम जिस चीज को एनर्जी देते हैं, बदले में हमें क्या मिलती है? एनर्जी। तो आप जब कभी भी वो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उन पिक्चर्स को देखेंगे और जैसे ही आप पॉजिटिव एनर्जीज देंगे कि ये चीज जरूर मेरे पास आएगी, एक ना एक दिन मैं ये फ्लैट जरूर खरीदूंगी, एक ना एक दिन देख लेना मैं 20 लाख रुपए हर महीने जरूर अर्न करूंगी। यानी जितना पॉजिटिव विचार आपके अंदर आएंगे और आप पॉजिटिविटी के साथ अपने विजन बोर्ड की ओर देखेंगे, वो ऊर्जा जो आप उन शब्दों में डाल रहे होंगे, वो ऊर्जा आपके पास वापस आएगी, आपको ऊर्जावान बनाएगी, आपके दृष्टिकोण में ऊर्जा डालेगी और फिर रास्ते जरूर बनेंगे। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। डेली मोटिवेशन। हमें मोटिवेटेड रखने के लिए अपने आप को किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हमने विजन बोर्ड को अपना दोस्त बना लिया। हम रोज उठेंगे, रोज उस विजन बोर्ड के पास जाएंगे और रोज उसके पास खड़े होकर उस तस्वीर को देखेंगे, अपने उस सपने को निहारेंगे और रोज मोटिवेट होंगे कि मुझे इस तक पहुंचना है। हे प्रभु, मुझे रास्ता बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए ताकि मैं अपने इस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकूं। और फिर क्या, जब आप एवरीडे कोई चीज करते हैं, क्लैरिटी के साथ करते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ करते हैं, तो फिर डिवाइन आपको चाहे कितनी ही कठिनाइयों से क्यों ना गुजारे, मगर आपको आपके डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचा देते हैं। आपकी कंसिस्टेंसी का रिवॉर्ड जो उन्हें देना है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी कि मैंने एक वर्कशॉप स्टार्ट किया है जो किसी भी समय कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक 40 दिन का वर्कशॉप है। आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस तरीके की वर्कशॉप अटेंड की होगी या बनाई होगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डिवाइन की। आई एम रियली थैंकफुल, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये इंसाइट दिया कि मैं हो'ओपोनोपोनो पे 40 डेज का एक वर्कशॉप बनाऊं। इस वर्कशॉप में हम बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स में किस प्रकार हो'ओपोनोपोनो को यूज करेंगे के लिए मैंने क्लियरली एक एक घंटे का एक एक एपिसोड बनाया है। आप ये वर्कशॉप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका कोई डेट आधारित नहीं है। जब भी आप ज्वाइन करेंगे, ये 40 डेज के रिकॉर्डिंग सेशंस आपको दे दिए जाएंगे। इसके साथ ही मैं एवरी सैटरडे संडेज आप लोगों के साथ
उन 40 दिनों में जब आप कर रहे होंगे लाइव सेशंस पे आऊंगी, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आप जो भी रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं समझ पा रहे हैं, फॉलो कर पा रहे हैं और अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में उसके बेनिफिट्स उठा सक रहे हैं। तो चलिए, अब 40 डेज मैंने क्यों चुने थे, इसी बात को मैनिफेस्टेशन के 10th डे में समझते हैं। सबकॉन्शियस में हमारी बड़ी पुरानी डेटा स्टोर्ड होते हैं, पूर्व जन्मों की डेटाज, हमारे संस्कारों के डेटाज, वो डेटा जो हमने अपने एक्सपीरियंसेस से अपने पॉइंट ऑफ व्यू में इतना दृढ़ कर चुका होता है कि हमारे लिए वो हमारी रियलिटी है कि भाई हम इतने अच्छे तो नहीं कि हमें अच्छे लोग मिले, भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि 20 लाख तक पहुंच जाएं, 10 भी कमा लें बहुत है। जो भी परसेप्शंस, जो भी व्यू पॉइंट्स हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, अपने पास्ट संस्कारों से अपने लिए बना लिए होते हैं, ये सिर्फ हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, लेकिन सबकॉन्शियस डेटा में वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाते हैं। यानी आगे आने वाले समय में अगर हम बढ़ना भी चाहें तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बढ़ने नहीं देता, वो बार बार हमारे सामने आता और कहता है अरे नहीं नहीं, तुमसे ये नहीं हो सकेगा, ये इतना मुश्किल है, रहने दो, कोई बात नहीं, कुछ और ट्राई करो, तुम इस लायक नहीं हो। यानी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पास्ट की डेटा है वो हमें फ्यूचर ग्रोथ के लिए रोक देते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को हैक करके ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बदलने के लिए पुरानी चीज़ों को डिलीट करना बहुत ज़रूरी है। और सबकॉन्शियस माइंड को डिलीट करने के लिए 40 डेज ही चाहिए मिनिमम। आप किसी भी एक एक्टिविटी को अगर 40 डेज करेंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस में न्यू डेटा बनकर स्टोर्ड हो जाएगी और पुरानी डेटा को डिलीट कर देगी। मैंने इसी वजह से होपोनोपोनो के भी 40 डेज का एक वर्कशॉप कंडक्ट किया है। और आप सबकॉन्शियस माइंड को हैक करने के लिए और उसको समझाने के लिए इस विजन बोर्ड पे जो भी ड्रीम ऑब्जेक्ट्स, लाइंस आपने लिखे हैं, आपको 40 दिनों तक उसके पास जाना है, समझना है, महसूस करना है, बोलना है, देखना है। 40 दिनों तक जब आप लगातार ये एक्टिविटी करेंगे, उन शब्दों को पढ़ेंगे, उस तस्वीर को देखेंगे, उस एहसास को महसूस करेंगे कि जब आपके पास वो चीज़ आ जाती है तो आप कैसा अनुभव करेंगे। जब 40 दिनों तक आप ये काम करेंगे तो 100% आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विजन बोर्ड के तस्वीर को अपनी रियलिटी मान लेगा और फिर मिरेकल तो होगा ही होगा। अब बढ़ते हैं अपने 5th पॉइंट की ओर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्टिवेशन के लिए। अगर आपने देखा, उसे फील किया, उस इमोशंस को लिव किया यानी जिया, और आपने इस अवस्था में अपने आप को आधा घंटा रखा, यानी आपने एक फ्लैट के बारे में सोचा, आपने उस फ्लैट की तस्वीर को देखी, उसके पर्दे को मूव करने के एहसास को महसूस किया, उसके सामने बुर्ज खलीफा की लाइटों को महसूस किया, और आप इस अवस्था में आधा घंटा रहते हैं, उसे महसूस करते हैं डीपली, बहुत डीपली महसूस करते हैं। और अगर आप ये प्रक्रिया 40 दिनों तक करते हैं तो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस अवधि में, यानी 40 डेज एंड हाफ एन आवर, यू हैव टू बी क्लियर। आपको क्लैरिटी के साथ, फोकस के साथ आपको ऑब्जेक्ट्स को लगाना है, पिक्चर्स को देखना है, फील करना है, महसूस करना है। सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए 40 दिनों तक ये करना है। और अब लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को एक्टिवेट करने के लिए आधा घंटे तक इसी अवस्था में रहना है। ये 5 चीजें अगर आपने कर ली तो मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आप कभी भी नहीं चूकेंगे। जिंदगी में जब भी कुछ चाहिए, किसी एक डिजायर को अपने विजन बोर्ड पे लगाइए। और एक आपको छोटा सा टिप देती हूं, जब कभी भी आप विजन बोर्ड पे कुछ भी ऑब्जेक्ट या स्टेटमेंट लिखेंगे,
ऐसा स्टेटमेंट मत लिखिएगा जिसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीधा PhD लेवल तक पहुंचने की बात हो। अगर अभी आपके पास 2 BHK है, आप 4 BHK तक का सोच लीजिए। लेकिन अगर आप उसी समय लिख दें कि मैं ताजमहल खरीदना चाहता हूं या मैं पूरी एक बिल्डिंग खरीदना चाहता हूं, बिल्डिंग तक तो फिर भी शायद आप खरीद ही लें, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं मांगिएगा जिसे पाने में बहुत समय लग जाए। क्योंकि हम जब भी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में उतरते हैं तो हमारी इच्छाएं एक ही नहीं होती, बहुत सारी होती हैं। अगर घर के बारे में भी सोचा तो घर के अंदर भी तो बहुत सारी चीजें चाहिए और घर के बाहर गाड़ियां भी तो चाहिए, फिर घर को मेंटेन करने के लिए पैसे भी तो चाहिए और फिर पैसे कमाने के लिए एक अच्छा हेल्थ भी चाहिए। तो अगर आपको अपने हेल्थ, अपने वेल्थ और अपने स्पिरिचुअल वेल बीइंग के बारे में बहुत सारी इच्छाएं पूरी करनी है तो किसी एक गोल के बारे में सोचिए, फोकस कीजिए, क्लैरिटी के साथ उसे विजन बोर्ड पे लगाइए, उसे देखिए, उसके पास जाइए, महसूस कीजिए 40 दिनों तक, आधे घंटे तक। जब आप ये कर रहे हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, Day 1 I have seen the vision board today for half an hour. I have felt whatever I have written. आप जरूर लिखें, पहला दिन मैं विजन बोर्ड के पास खड़ी हुई, मैंने अपने ड्रीम ऑब्जेक्ट्स को या अपने ड्रीम फ्लैट को, अपने ड्रीम कार को आज पहले दिन आधे घंटे के लिए देखा, महसूस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अपनी एवरीडे की जो एक्सपीरियंसेस हैं आप यहाँ कमेंट्स पे लिखिए। एक कि आपकी जर्नलिंग होती चली जाएगी, आप एक सिस्टम में बंध जाएंगे, आपको एक रूटीन फील होगा कि मैं 40 दिनों तक यहाँ आऊंगी और मैं कमेंट्स में Day 1, Day 2, Day 3 अपना टाइम टेबल लिख रही होंगी। एंड सेकेंडली, जिस किसी ने भी 40 दिनों तक ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन किया, मैं उसे 21,000 का जो मेरा होपोनोपोनो वर्कशॉप है वो फ्री में दूंगी। तो अब मिलते हैं आपसे 11th एपिसोड ऑफ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे एपिसोड्स को लाइक करने के लिए, मुझ पर विश्वास करने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए, क्योंकि आपसे जुड़ना मेरी दिनचर्या बन गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।